हाय फ्रेंड्स, जोहार। स्टडी पॉइंट JHR में आपका स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी मस्त होंगे और आपकी तैयारी भी मस्त चल रही होगी। आज हम लोग जेएसएससी CGL, जेएसएससी LDC स्टेनो, जेएसएससी सहायक आचार्य, इन सभी परीक्षाओं के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर प्रैक्टिस सेट नंबर 12 शुरू करेंगे। ऑलरेडी 11 हम लोग प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं फ्रेंड्स। अगर आपने नहीं देखा है तो हमारे यूट्यूब का प्ले में जाकर देख सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 191 में क्या दिया हुआ फ्रेंड्स कि निम्नलिखित क्या दिया, कंप्यूटर प्रोग्रामों को हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के रूप में लिखा जाता है। कंप्यूटर प्रोग्रामों को हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के रूप में लिखा जाता है। मानव द्वारा पढ़े जाने योग्य प्रोग्राम के अनुवाद को कहा जाता है। उसको क्या कहा जाता है फ्रेंड्स? ए कैश, बी इंस्ट्रक्शन सेट, सी सोर्स कोड और डी वर्ड साइज। अगर आपको इसका उत्तर मालूम है फ्रेंड्स तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। इसका सही उत्तर जो हो जाएगा फ्रेंड्स वो आपका हो जाएगा सी सोर्स कोड। क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? सी सोर्स कोड। अगला प्रश्न फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 92 क्या दिया हुआ है कि वर्ड प्रोसेसिंग में तीसरे पैराग्राफ को पाँचवें पैराग्राफ के बाद क्या बोल रहा है कि वर्ड प्रोसेसिंग में तीसरे पैराग्राफ को पाँचवें पैराग्राफ के बाद ले जाने की सक्षम विधि को उसे कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉपी एंड कस्ट, बी कॉपी कट एंड पेस्ट, सी कट कॉपी एंड पेस्ट और डी कट एंड पेस्ट। देखिए फ्रेंड्स, इसमें बोल क्या रहा है, बहुत सारा आसान क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है कि वर्ड प्रोसेसिंग में मान लीजिए हम लोग वर्ड प्रोसेसिंग में तीसरा पैराग्राफ, मान लिया हम लोग एक कोई पैराग्राफ बना रहे हैं, चार्ट बना हुआ है, ठीक है। ये आपका एक चार्ट है। ओके फ्रेंड्स, इस तरह का एक चार्ट है, चाहे वो आपका वर्ड यानी कि वर्ड का हो, चाहे वो आपका एक्सेल का हो, किसी का भी हो। इसमें एक चार्ट है, इसमें मान लिया कुछ लिखा हुआ है, मान लिया यहाँ पे लिखा हुआ है ए, उसके बाद मान लो यहाँ बी है, तो सी है, ये डी है, ये ई है। अब क्या बोल रहा है इसमें क्वेश्चन में, क्या बोल रहा है कि वर्ड प्रोसेसिंग में तीसरे पैराग्राफ बोला, तीसरे पैराग्राफ में ये है ना फ्रेंड्स। तीसरे पैराग्राफ को पाँचवें पैराग्राफ के बाद ले जाने की क्रिया को, अब इसको हमको यहाँ से उठाकर यहाँ ले जाना है, पाँचों में ले जाना है। तो इसको क्या करेंगे हम लोग? कॉपी तो नहीं करेंगे, क्योंकि कॉपी करेंगे तो ये आपका सी जो है वो आपको सी यहाँ भी रहेगा और यहाँ भी रह जाएगा। लेकिन हमको क्या करना है? मूव करना है, यानी यहाँ से यहाँ हमको कर देना है, बदलना है। तो सी को, यानी कि अगर आप पैराग्राफ में हैं, कोई भी पैराग्राफ में अगर हम यहाँ पे सी है तो यहाँ पे ले जाने के लिए, इसे यहाँ लाने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो यहाँ से कट करेंगे। क्या करेंगे फ्रेंड? कट करेंगे और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, जैसे मोबाइल में हम लोग करते हैं उसी तरह सेम सिस्टम में होता है। तो यहाँ से कट करके यहाँ से पेस्ट कर देंगे तो ये सी खत्म हो जाएगा, यहाँ पे आपको सी आ जाएगा। उसी को कहता है फ्रेंड्स। ओके, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? कट एंड पेस्ट। कहाँ दिया हुआ है? तो डी में दिया हुआ है, कट एंड पेस्ट। ओके फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है 93 में कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्य कंट्रोल यूनिट का नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा कार्य जो है कंट्रोल यूनिट का नहीं है? ए निर्देशों को पढ़ना, बी निर्देशों का निष्पादन करना, सी निर्देशों को व्याख्या करना और डी ऑपरेशन को निर्देशित करना। अगर आपको इसका उत्तर मालूम है फ्रेंड्स तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। इसका सही उत्तर जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? आपका हो जाएगा बी निर्देशों का निष्पादन करना। क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? निर्देशों का निष्पादन करना जो है ये आपका कंट्रोल यूनिट का काम नहीं है। अगला प्रश्न है 94, क्या दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रोग्राम के सभी स्टेटमेंट्स को एक सिंगल बैच में, निम्नलिखित में से कौन सा प्रोग्राम के सभी स्टेटमेंट्स को एक सिंगल बैच में कन्वर्ट करता है और इंस्ट्रक्शंस के रिजल्टिंग करेक्शन को एक नई फाइल में रखता है? क्या क्वेश्चन बोल रहा है? फिर से पढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा प्रोग्राम के सभी स्टेटमेंट्स को एक सिंगल बैच में कन्वर्ट करता है और इंस्ट्रक्शंस के रिजल्टिंग करेक्शन को एक नई फाइल में रखता है? ए कंपाइलर, बी इंटरप्रेटर, सी कन्वर्टर और डी इंस्ट्रक्शन। अगर आपको इसका उत्तर मालूम है फ्रेंड्स तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा फ्रेंड्स ए कंपाइलर। क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? ए कंपाइलर। अगला प्रश्न फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 95, क्या दिया हुआ है कि साधारण DBMS, क्या है फ्रेंड्स? साधारण DBMS से अधिक यूज़र फ्रेंडली इंटरफेस वाले प्रोग्राम को डैश कहते हैं। साधारण DBMS से अधिक यूज़र फ्रेंडली इंटरफेस वाले प्रोग्राम को डैश कहते हैं। क्या कहते हैं? ए फ्रंट एंड, बी रिपोजिटरी, सी बैक एंड और डी फार्म। अगर आपको इसका उत्तर मालूम है फ्रेंड्स तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। इसका सही उत्तर जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा बी रिपोजिटरी। क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? बी रिपोजिटरी। साधारण DBMS से अधिक यूज़र फ्रेंडली इंटरफेस वाले प्रोग्राम्स को हम लोग क्या कहते हैं? तो रिपोजिटरी कहते हैं। अगर आपको इसका PDF चाहिए फ्रेंड्स तो हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए। टेलीग्राम का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ओके फ्रेंड्स, क्या मिल जाएगा? प्रोग्राम PDF का जो है आपको लिंक जो है, टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहाँ से आप टेलीग्राम ज्वाइन करके रखिए, आपको इसका PDF आपको प्रोवाइड किया जाएगा। ऑलरेडी ये 11 सेट का, ऑलरेडी ये 11 प्रैक्टिस सेट का जो है टेलीग्राम में डाल दिया गया है।
क्या डाल दिया गया है, PDF। ओके फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 96। क्या दिया हुआ है कि जब आप अपने कंप्यूटर में कोई नया प्रोग्राम इंस्टॉल करते हैं, जब आप अपने कंप्यूटर में कोई नया प्रोग्राम इंस्टॉल करते हैं तो वह टिपिकली डैश मेनू में ऐड हो जाता है। वो टिपिकली किस में ऐड हो जाता है फ्रेंड्स, ए ऑल प्रोग्राम्स, बी सिलेक्ट प्रोग्राम्स, सी स्टार्ट प्रोग्राम्स और डी डेस्कटॉप प्रोग्राम्स। क्या बोलता है, जब आप अपने कंप्यूटर में कोई नया प्रोग्राम इंस्टॉल करते हैं तो आपके यहाँ पे आ जाता है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, अगर आपको मालूम है तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा जो है ऑटोमेटिकली जो है टिपिकली आपको ऑल प्रोग्राम्स में ऐड हो जाता है। ओके फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 97 कि निम्नलिखित में से किसमें व्यक्ति, स्थान, घटना या चीज़ें जैसी सिंगल एंटिटी संबंधित जानकारी डेटाबेस में होती है। क्या बोला, निम्नलिखित में से किसमें व्यक्ति, स्थान, घटना या चीज़ जैसी सिंगल एंटिटी संबंधित जानकारी डेटाबेस में होती है। ए क्वेरी, बी फॉर्म, सी रिकॉर्ड और डी टेबल। अगर आपको इसका उत्तर मालूम है फ्रेंड्स तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। इसका सही उत्तर जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा डी टेबल। क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, डी टेबल। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 98। क्या दिया हुआ है, फायरवॉल। फायरवॉल का प्रमुख फंक्शन निम्नलिखित में से कौन सा है। फायरवॉल का प्रमुख फंक्शन निम्नलिखित में से कौन सा है। ए मॉनिटरिंग, बी डिलीटिंग, सी कंपिंग और डी मूविंग। अगर आपको इसका उत्तर मालूम है फ्रेंड्स तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। फायरवॉल का प्रमुख फंक्शन है कौन सा है निम्नलिखित में से, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए मॉनिटरिंग। क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, ए मॉनिटरिंग। अगर आपको इसका जो है फ्रेंड्स कोई डाउट होता है, कुछ आपको चेंजेस चाहिए, कुछ सजेशन देना है तो आप हमारे जो है कमेंट करके आप बता सकते हैं फ्रेंड्स कि सर आप जो है ये भैया आप जो है आप जो पढ़ा रहे हैं उसमें आप थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिए या फिर एक्सप्लेन कम करते हैं, एक्सप्लेन ज़्यादा करते हैं। तो इस तरह से आप कमेंट करके बता सकते हैं फ्रेंड्स। कोशिश करूँगा कि आपके हिसाब से मैं बताऊँ। ओके फ्रेंड्स, और आप आखिर में जब प्रैक्टिस सेट लगाते हैं, आप जो है एग्जाम्स का आखिर समय आ गया है, मान लीजिए जैसे CGL का आप अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपका जो है CGL के हिसाब से जो डेट के हिसाब से आखिरी समय आ गया है। 21 और 22 सितंबर का डेट दिया हुआ है। हो सकता है कि 1-2 दिन आगे पीछे हो, क्योंकि 21-22 को ऑलरेडी एग्जाम्स हैं, तो हो सकता है कि 21-22 के जगह में 25 को ले। ओके फ्रेंड्स, तो एग्जाम कोशिश है तो उम्मीद है कि ले लिया जाएगा, तो आप तैयार रहें। और आप लास्ट में ये बताएंगे फ्रेंड्स कि हमारे 20 क्वेश्चन कंप्यूटर के 20 क्वेश्चन में आपने कितना सही किया, 15, 14, 17, 18, 20 जो भी, तो आप कमेंट करिएगा। ओके, अगला प्रश्न है 99 में कि जो सॉफ्टवेयर स्टोरेज को ऑर्गेनाइज करता है, जो सॉफ्टवेयर स्टोरेज को ऑर्गेनाइज करता है तथा सूचना को पुनः प्राप्त करता है, उसे क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम, बी डाटाबेस, सी डाटाबेस प्रोग्राम और डी डाटा वेयर हाउस। अगर आपको इसका उत्तर मालूम है फ्रेंड्स तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। इसका सही उत्तर जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा सी डाटाबेस प्रोग्राम। क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, सी डाटाबेस प्रोग्राम। अगला प्रश्न है 100 नंबर में क्या दिया हुआ है, किसी काम को पूरा करने के लिए अपनाई गई क्रमागत विधियों के समूह को क्या कहते हैं। क्या दिया हुआ है, किसी काम को पूरा करने के लिए अपनाई गई क्रमागत विधियों के समूह को क्या कहते हैं। ए एल्गोरिथम, बी हार्डवेयर बग, सी सॉफ्टवेयर बग और डी फर्मवेयर प्रोग्राम। अगर आपको इसका उत्तर मालूम है फ्रेंड्स तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए एल्गोरिथम। क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, ए एल्गोरिथम। अगला प्रश्न है 101 में क्या दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से क्या दिया हुआ फ्रेंड्स कि निम्नलिखित में से कौन सी स्टोरेज मीडिया केवल सिक्वेंशियल एक्सेस की व्यवस्था करती है। क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी स्टोरेज मीडिया केवल सिक्वेंशियल एक्सेस की व्याख्या करती है। ए फ्लॉपी डिस्क, बी मैग्नेटिक डिस्क, सी मैग्नेटिक टेप और डी ऑप्टिकल डिस्क। अगर आपको इसका उत्तर मालूम है फ्रेंड्स तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। इसका सही उत्तर जो हो जाएगा फ्रेंड्स वो क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, सी मैग्नेटिक टेप। क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, सी मैग्नेटिक टेप। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 102। क्या दिया हुआ है 102 में कि वेब पेज, क्या दिया हुआ है, वेब पेज या पृष्ठ को रीलोड करने हेतु डैश बटन दबाएं। हम लोग अगर आप कुछ यूज़ कर रहे हैं, कोई पेज है या फ्रेंड्स वेब पेज, तो उसको हम लोग को यानी कि रीलोड करना हो तो उसे हम लोग क्या करेंगे, ए रीडू करेंगे, बी रीलोड, सी रीस्टोर या डी रिफ्रेश। तो इसको सही उत्तर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, बहुत ही आसान प्रश्न है। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, अगर आप थोड़ा सा भी कंप्यूटर का नॉलेज है तो आप ये प्रश्न को आसानी से दे सकते हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा डी रिफ्रेश। हम लोग को फिर से रिफ्रेश करने के लिए यानी कि रीलोड करने के लिए रिफ्रेश करते हैं। अगला प्रश्न है 103 नंबर में, कंप्यूटर्स के लिए क्या दिया हुआ है, कंप्यूटर्स के लिए निम्न में से कौन से डिजिटल इनपुट डिवाइस उपकरण है। निम्नलिखित में से क्या बोल रहा है, कंप्यूटर के लिए निम्न में से कौन से डिजिटल डिवाइसेस उपकरण है, डिजिटल इनपुट डिवाइसेस उपकरण है। ए डिजिटल कैमकॉर्ड, सी माइक्रोफोन, सी स्कैनर और डी ये सभी। अगर आपको इसका उत्तर मालूम है फ्रेंड्स तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि इसमें से कौन सा डिजिटल इनपुट डिवाइसेस उपकरण है।
डिजिटल कैमकोड ये भी आपका इनपुट डिवाइस है, माइक्रोफोन ये भी आपको इनपुट डिवाइसेस है, स्कैनर ये भी चाहिए, तो आपको सही उत्तर हो जाएगा, क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, डी, ये सभी, क्या हो जाएगा, ये सभी। अगला प्रश्न है 104 में कि एक ब्राउज़र विंडो में साथ साथ विभिन्न वेब पृष्ठों पेजों खुला रखने हेतु डैश समर्थन देता है। एक ब्राउज़र विंडो में साथ साथ विभिन्न वेब पृष्ठों पेजों खुला रखने हेतु डैश समर्थन देता है। कौन देता है? ए टैब बॉक्स, बी पॉपअप हेल्पर, सी टैब रो कतार, डी पता एड्रेस बार। अगर आपको इसका उत्तर मालूम है फ्रेंड्स तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा सी टैब रो कतार, टैब रो कतार। अगला प्रश्न है 105, डिस्क की मुख्य डायरेक्टरी को डैश डायरेक्टरी कहते हैं। क्या बोल रहा है? डिस्क की मुख्य डायरेक्टरी को कौन सा डायरेक्टरी कहते हैं? ए रूट, बी सब, सी फोल्डर और डी नेटवर्क। अगर आपको इसका उत्तर मालूम है फ्रेंड्स तो प्लीज़ कमेंट करेंगे। इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स, तो आपका हो जाएगा ए रूट। क्या हो जाएगा? ए रूट। डिस्क की प्रमुख डायरेक्टरी को रूट डायरेक्टरी कहते हैं। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स 106 नंबर में, किसी पेज पर, क्या बोल रहा है, किसी पेज पर एलिमेंट्स के फिजिकल अरेंजमेंट को डॉक्यूमेंट्स का डैश कहते हैं। किसी पेज पर एलिमेंट्स के फिजिकल अरेंजमेंट को डॉक्यूमेंट्स का क्या कहते हैं? ए फीचर्स, बी फॉर्मेट, सी पोजिशनेशन, डी ग्रिड। अगर आपको इसका उत्तर मालूम है फ्रेंड्स तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? बी फॉर्मेट। क्या कहेंगे फ्रेंड्स? बी फॉर्मेट। किसी पेज पर एलिमेंट्स के फिजिकल अरेंजमेंट को, डॉक्यूमेंट्स को हम लोग फॉर्मेट कहते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 107। क्या दिया हुआ है कि सम इक्वल टू सम ब्रैकेट b1/b2 उदाहरण है। किसका उदाहरण है? फंक्शन, बी फार्मूला, सी सेल एड्रेस, डी वैल्यू। अगर आपको इसका उत्तर मालूम है फ्रेंड्स तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा, किस चीज़ का उदाहरण है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए फंक्शन, ए फंक्शन। अगला प्रश्न है रैम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा असत्य है। क्या बोल रहा है? रैम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा असत्य है, कौन सा गलत है वो बताना है। ए रैम एक अस्थायी स्टोरेज एरिया है, बी हार्ड डिस्क स्टोरेज जैसा ही रैम है, सी रैम वोलेटाइल होता है, डी जब आप कंप्यूटर बंद करते हैं तो रैम की संचित सूचना गायब हो जाती है। अगर आपको इसका उत्तर मालूम है फ्रेंड्स तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? देखिए क्या फिर से बोलते हैं, हम पढ़ते हैं। रैम एक अस्थायी स्टोरेज है, बिल्कुल सही है। हार्ड डिस्क स्टोरेज जैसा रैम है, नहीं बिल्कुल नहीं। हार्ड डिस्क क्या होता है? वो अपने आप हम लोग को जब चाहे तो खोल सकते हैं, जब चाहे तो उसमें लगा सकते हैं, जब चाहे तो उसमें यूज़ करके हटा सकते हैं। रैम वोलेटाइल होता है, ये सही है। जब आप कंप्यूटर बंद करते हैं तो रैम की संचित सूचना गायब हो जाती है, बिल्कुल सही है। तो इसका सही उत्तर है, कौन सा नहीं है यानी कौन सा गलत है तो होता है, इसका सही उत्तर हो जाएगा बी हार्ड डिस्क स्टोरेज जैसा ही रैम है। अगला प्रश्न है 109 फ्रेंड्स, कंपाइलर्स, क्या बोला? कंपाइलर्स एवं ट्रांसलेटर, कंपाइलर्स एवं ट्रांसलेट एक प्रकार का डाइस है। कंपाइलर और एक ट्रांसलेटर एक प्रकार का क्या है फ्रेंड्स? ए रोम नहीं है, बी रैम नहीं है, सी हार्ड डिस्क, डी सॉफ्टवेयर। अगर आपको इसका उत्तर मालूम है फ्रेंड्स तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। कंपाइलर्स का ट्रांसलेटर एवं ट्रांसलेटर एक प्रकार का क्या है फ्रेंड्स? इसका सही उत्तर हो जाएगा, क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? आपका हो जाएगा डी सॉफ्टवेयर। क्या हो जाएगा? डी सॉफ्टवेयर। रोम जो है, कंपाइलर और ट्रांसलेटर एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है। क्या है फ्रेंड्स? हार्ड डिस्क तो है नहीं, हार्ड डिस्क को तो मालूम है आपको, रोम भी नहीं है, रैम भी नहीं है। कंपाइलर और ट्रांसलेटर एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 10, आंकड़ों के निरूपण, क्या बोल रहा है? आंकड़ों का निरूपण डैश नंबर सिस्टम पर आधारित है। आंकड़ों का निरूपण डैश नंबर सिस्टम पर आधारित है। जो आंकड़ों को निरूपण के लिए 2 अंकों का उपयोग होता है, क्या बोल रहा है? आंकड़ों के निरूपण के लिए डैश नंबर सिस्टम पर आधारित है। जो आंकड़ों का निरूपण के लिए 2 अंकों का उपयोग होता है उसमें लोग क्या कहते हैं? ए बाइनरी, बी बायोमेट्रिक, सी बाइसेंटेनियल और डी बाइट। अगर आपको इसका उत्तर मालूम है फ्रेंड्स तो प्लीज़ कमेंट करेंगे। इसका सही उत्तर हो जाएगा, तो आंकड़ों का जो नंबर सिस्टम पर आधारित है, आंकड़ों के निरूपण के लिए 2 अंकों का उपयोग होता है, उसे हम लोग क्या कहेंगे? तो आपका कहते हैं बाइनरी। क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? ए बाइनरी। आंकड़ों का निरूपण बाइनरी नंबर सिस्टम पर आधारित है। ओके फ्रेंड्स, अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए फ्रेंड्स तो हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए। टेलीग्राम का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ऑलरेडी 11 प्रैक्टिस सेट का जो है पीडीएफ डाल दिया गया है टेलीग्राम में। इसका जो है फ्रेंड्स आपको ये वीडियो कम अपलोड होने के बाद डाल दिया जाएगा। ओके फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो और आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू फ्रेंड्स।